कालनेमी मारीच के पुत्र और रावण के मंत्रियों में से एक थे। उन्होंने राम के खिलाफ युद्ध में रावण की मदद की। जब लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, युद्ध में बेहोश थे और हनुमान को लक्ष्मण को वापस लाने के लिए संजीवनी जादुई औषधीय जड़ी बूटी लाने के लिए कहा गया था, रावण ने कालनेमी को हनुमान को रोकने का काम सौंपा। अगर उसने हनुमान को मार दिया तो रावण ने उससे आधा राज्य देने का वादा किया था। द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान उड़कर हिमालय जाते हैं, जिसे गंधादाना पर्वत भी कहा जाता है। कालनेमी ने खुद को एक ऋषि के रूप में प्रच्छन्न किया और हनुमान को लुभाने के लिए एक झील के पास एक जादुई धर्मोपदेश खड़ा किया। उसने उसे आराम करने और झील में स्नान करने के लिए अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और यह भी कहकर उसे फुसलाया कि वह उसे सही जड़ी बूटी में अंतर करने में सक्षम होने के लिए पहल करेगा। लेकिन हनुमान ने कोई भी जलपान करने से मना कर दिया, लेकिन केवल झील में स्नान करने के लिए इच्छुक थे। कालनेमी ने हनुमान को मारने के लिए झील में एक मगरमच्छ का परिचय दिया। हनुमान ने मगरमच्छ को मार दिया, जो तब अप्सरा में बदल गया, जिसे पहले ऋषि दक्ष द्वारा मगरमच्छ होने का शाप दिया गया था ताकि हनुमान उसे छुड़ा सके। उसने कालनेमी की हनुमान को लक्ष्मण तक पहुंचने में देरी करने की बुरी योजना के बारे में बताया, जो कि सूर्योदय से पहले जड़ी बूटी नहीं पहुंचने पर अंत में मर जाएगा। हनुमान फिर कालनेमी के पास लौटे और उन्हें बांध दिया और अपने कार्य पर वापस आ गए। कालनेमी लंका नरेश रावण का मामा था। हिंदू ग्रंथ रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है कालनेमी। रामायण में युद्ध के समय जब मेघनाथ ने शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब विभीषण ने सुषेण वैद्य से उनकी चिकित्सा का सुझाव दिया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी को मंगवाने का सुझाव दिया। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तब रावण ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए कालनेमी को भेजा। रावण की आज्ञा से कालनेमी ने एक साधु का रूप बनाया और अपनी माया से तालाब, मंदिर, बाग आदि की रचना की। सुंदर आश्रम देखकर हनुमान जी जब पानी पीने के लिए रुके, तब साधु के भेष में कालनेमी ने उन्हें वहां रुकने के लिए कहा। उस साधु ने हनुमान जी से कहा कि वह नदी में स्नान करके आए, तब वे उसे एक विशेष ज्ञान देंगे। अब जैसे ही हनुमान जी स्नान करने के लिए जल में उतरे तो जल में पहले से मौजूद एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस मगरी का वध कर दिया। जैसे ही मगरी मृत्यु को प्राप्त हुई, वह अप्सरा बन गई, जिसे किसी ने श्राप दिया था। अप्सरा ने हनुमान जी को ये बताया कि यह जो ब्राह्मण के वेश में साधु बैठा है, वह मुनि नहीं है, बल्कि वह एक मायावी राक्षस है। हनुमान जी ने ये जानकर स्नान के उपरांत कालनेमी का वध कर दिया। हिंदू ग्रंथ रामायण के प्रमुख पात्रों से एक लंका नरेश रावण का मामा कालनेमी है। रावण ने हनुमान जी के वध के लिए कालनेमी को भेजा। रावण की आज्ञा से कालनेमी ने एक साधु का रूप बनाया और अपनी माया से तालाब, मंदिर, बाग आदि की रचना की। संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हनुमान जी सुंदर आश्रम देखकर पानी पीने के लिए रुके, तब साधु के भेष में कालनेमी ने उन्हें वहां बने तालाब में स्नान करने के लिए कहा। हनुमान जी जब उस परिसर में बने तालाब में स्नान करने के लिए उतरे तो जल में पहले से मौजूद एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस मगरी का वध कर दिया। जैसे ही मगरी मृत्यु को प्राप्त हुई, वह अप्सरा बन गई। अप्सरा ने हनुमान जी को ये बताया कि यह जो साधु के वेश बैठा है, वह मुनि नहीं है, बल्कि वह एक मायावी राक्षस कालनेमी है। ये जानकर हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया। हनुमान जी ने कालनेमी नामक राक्षस का वध अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जनपद के विजुठवा नामक स्थान किया था, जहाँ पर विजुठवा तीर्थ स्थित है। अंग्रेजों का मानना था कि हिंदुओं में ये स्थान अयोध्या के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थान है। इस तथ्य का उल्लेख अंग्रेजी गैजेटियर में भी मिलता है। इस स्थान पर वह पवित्र कुंड आज भी विद्यमान है।